Hello students. My name is Monty Kumar, Sanskrit teacher, Dhruv Public School. Today my topic संधि. संधि का परिचय. सबसे पहले संधि का परिचय. किसी भी चीज़ को या कोई भी टॉपिक होता है उसके सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को लिया जाता है. तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे इसकी नॉर्मली हम देखते हैं संधि की परिभाषा सब बोलते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं. ये सही है, लेकिन इसी की परिभाषा को थोड़ा आगे हम देखते हैं तो जैसे दो वर्णों के परस्पर मेल से जो शब्द में परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है. मतलब मेल का मतलब ये है कि केवल मेल मिलना ही नहीं, अभी तो कि उसमें शब्द में क्या परिवर्तन आया वो संधि की परिभाषा कहलाता है कि शब्द में क्या परिवर्तन आ जाता है. जैसे अब संधि के भेदों की बात करते हैं तो संधि के भेद मुख्यतः 3 प्रकार के भेद माने गए हैं. जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि स्वर संधि में सबसे पहले 6-7 प्रकार के ये इसके भेद होते हैं. जैसे गुण संधि है, यण संधि है, आयादी संधि है, प्रकृति भाव संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ है, पूर्व रूप है, पर रूप है. ये 6 प्रकार की होती है. स्वर संधि मतलब स्वर संधि का स्वर शब्दों के साथ ही मेल होना स्वर संधि कहलाती है. और इसके इस चारों तरफ है जो भी संधियाँ जो मैंने बताई हैं ये इसके भेद हैं. जैसे ही व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन संधि में सबसे पहले जसत्व संधि है, चर्तु संधि, चतु संधि है, अनुस्वार संधि है, इष्टुत्व संधि है. ये सारी संधियाँ व्यंजन संधि की हैं. अब जो आज का टॉपिक था मेरा केवल गुण संधि के ऊपर था, तो गुण संधि में जो है ये देखिए स्क्रीन पर है कि आद गुण है. इसका सूत्र है जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है. आद गुण है, उसमें से गुण आदेश, गुण का एक आदेश होना. जैसे अवर्णनतात असवर्ण अच परे पूर्व परयो स्थाने गुण एकादेश भवति. अवर्णांत मतलब सीधी भाषा में ये है, इसका मतलब कि ए या आ के बाद में कोई भी स्वर, कोई भी जैसे ई उ ए ई उ री और अर आ जाए तो उसके स्थान पे क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है. जैसे कि मैं बताऊंगा इसमें, मतलब ये जो है ये चारों वर्ण चेंज हो जाते हैं. ए के स्थान पे तो ए का प्रयोग होगा, उ के स्थान पे ओ का प्रयोग होगा, री के स्थान पे अर का प्रयोग होगा और री के स्थान पे अल का प्रयोग होगा. बस यही गुण संधि है. मतलब प्लस के बाद में अगर ये आएंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे. जैसे प्लस के पहले कौन सा शब्द होना चाहिए, ए या आ. आगे देखना है. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे धर्म प्लस इंद्र है. तो धर्म में जैसे सबसे पहले संधि की परिभाषा ये रहती है कि प्लस के पहले वाले शब्द को अलग कर दीजिए. जैसे ही हम प्लस के पहले वाले शब्द को अलग करेंगे वैसे ही ए और ई मिल करके ए बनेंगी और जैसे ये बन जाएगा धर्मेंद्र. ऐसे ही दिन प्लस ईश है तो ये हो जाएगा दिनेश. ऐसे ही महा प्लस इंद्र है तो ये हो जाएगा महेंद्र. ये महा प्लस ईश है तो ये हो जाएगा महेश. जैसे ये ई के हो गए. जैसे अब ऊ की बात करते हैं तो भाग्य प्लस उदय तो ये हो जाएगा भाग्योदय, क्योंकि ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है. प्लस के बाद में जब भी ऊ आएगा तो ओ में चेंज होगा. ऐसे ही जल प्लस उर्मी है तो जलोर्मी हो जाएगा, क्योंकि ऊ का क्या हो जाएगा, ओ. जैसे गंगा प्लस उदकम तो गंगोदकम, महा प्लस उर्मी महोर्मी. ये सब गुण संधि के एग्जाम्पल हैं. ऐसे ही अब आगे देखते हैं तो री का गुण संधि में अर होना. जैसे बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल होता है जो राज प्लस ऋषि, तो राज प्लस ऋषि तो री का हो गया अर तो राजर्षि यहाँ पे बन गया. और जैसे ही आ प्लस महा प्लस ऋषि तो महर्षि बन गया. ऐसे ही लरी का अल हो जाता है तो लरी का अल भी तव प्लस लरीकार तो ये हो जाएगा तवलकार, क्योंकि ये लरी का क्या हो गया अल और अल यहाँ पे आधा है तो ये लय आधा है तो तवलकार यहाँ पे बना.
ऐसे ही महा प्लस ऋकार है तो महलकार हुआ। अब आगे जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी इमेज दिखाना चाहूँगा जहाँ पे गुण संधि का प्रयोग किया गया है। जैसे कि अब इसमें अपने को बताना है कि ये पिक्चर हम देख रहे हैं जिसमें अस्य नाम संधि कृत्वा संधे नाम वदंतु, इस इनके नाम में जो भी ये हैं उनका नाम जान करके उनके नाम को में संधि चेंज करनी है। तो जैसे इनका नाम हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं तो उसमें है सुरेश रैना। तो जैसे ये सुरेश रैना है तो इनके नाम जाना हमने सुरेश रैना, तो सुरेश में कौन सी संधि होती है? सुर प्लस ईस, तो ये हो गई गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। जैसे ही और भी जैसे हमारे पास जैसे ये हैं अस्य नाम संधि कृत्वा संधि का नाम, तो ये इनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग में संधि है वीर प्लस इंद्र, तो ये भी गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन अस्य नाम संधि कृत्वा संधि का नाम बताओ, तो इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी में महा प्लस इंद्र, तो इनके नाम में भी गुण संधि हो गई है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो इनका नाम नरेंद्र मोदी जी, तो इनका नरेंद्र मोदी जी में भी कौन सी संधि है? नर प्लस इंद्र, तो गुण संधि का प्रयोग इनके नाम में भी किया गया है। ऐसे जो हमारे इष्ट देवता हैं श्री गणेश, तो गणेश जी में गण प्लस ईश, तो ये गणेश में भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। ओके, थैंक यू बेटा।